Gurudev
बीच में व्यासपीठ पर पंडित कमल किशोर जी शर्मा गुरु साहब पधार चुके हैं। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से आग्रह निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु सादर आमंत्रित है। सभी से आग्रह है कि शीघ्र से शीघ्र पधार जावे। आज हम तृतीय दिवसीय कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी का मंगलमय हो इसी आशा के साथ में आप सभी को पूरा जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्री भागवत सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। या सुख कर दिया दुख हर दिया, सुख कर दिया दुख हर दिया, सुख कर दिया दुख हर दिया, सुख कर दिया दुख हर दिया। श्री मधु सुगंध भागवत भगवान की आरती, पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पाप से आरती। ये मंत्र बोल जगवंत बोल सन्भाग्य बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मंत्र बोल जगवंत बोल सन्भाग्य बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने
राम जय घनश्याम जय सीताराम जय वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धवसपाणिनिधाकाललफलानि च वसपान्यनिरमया दत्ताग्रहाणां परमेश्वरः अम्बुर्भस्वः सार्धाय सपरिवाराय ससायुधाय सशक्तिकाय प्रातःकालीन मन्त्रपुष्पाञ्जलि चरणारविन्देषु समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर ले। यानि कानि पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। गजानन गणपति महाराज की जय। महाकालेश्वर महाराज की जय। सिद्धि मात की जय। बालाजी सरकार की जय। सावलिया सेठ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं नमः राधे कृष्ण शरणं नमः श्री कृष्ण शरण मम राधे कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरणं नमः राधे कृष्ण शरणं नमः श्री कृष्ण शरण मम राधे कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरणं नमः राधे कृष्ण शरणं नमः श्री कृष्ण शरण मम राधे कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरणं नमः राधे कृष्ण शरणं जय हो ताज श्री राम जय गली चौबारा बोले श्री कृष्ण शरणं नमः गाँव गली चौबारा बोले श्री कृष्ण शरणं नमः तुलसी जी का ग्यारह बोले श्री कृष्ण शरणं नमः तुलसी का ये ग्यारह बोले श्री कृष्ण शरणं नमः महाकाल का डमरू बोले श्री कृष्ण शरणं नमः श्री कृष्ण शरण मम राधे कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरणं नमः राधे कृष्ण शरणं नमः जय हो Thank you.
शरणं नमामि दुनिया में घंटी बोले श्री कृष्णं शरणं नमामि नारद जी की वीणा बोले कृष्णं शरणं नमामि ब्रह्मा जी का वेद बोले श्री कृष्णं शरणं नमामि महाकाल का डमरू बोले श्री कृष्णं शरणं नमामि महाकाल का डमरू बोले श्री कृष्णं शरणं नमामि अवंतिका नाथ की जय हो। संपस्थित समागत समस्त भक्तवृंदगण, प्रातः स्मरणीय मातृशक्ति माता एवं बहन और कथा में पधारे समस्त श्रोताओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सर्वप्रथम गजानंद गणपति महाराज को प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, नगर देवता, स्थान देवता श्री खेड़ापति सरकार को प्रणाम करते हुए और भागवत के वाग्मय प्रतिमूर्ति भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रस्थान करते हैं और कथा में पधारे समस्त श्रोताओं के अंदर जो विराजमान परमपिता परमात्मा को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए तृतीय दिवस की इस कथा में हम प्रस्थान करते हैं। हरे अनंत हरि कथा अनंत। देखिए कथा भगवान के रूप भी अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। तो कथा का जो सार है वह श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो आइए कथा में प्रस्थान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। राधा मेरी स्वामिनी मेरा थे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। आइए कथा हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कथा में विराजमान सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप कथा में बैठे तो सबसे पहले अपने आसन को प्रणाम करके बैठे
और आसन देवता से प्रार्थना करें कि हे आसन देवता, आप मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि मैं 3 घंटे बैठकर कथा श्रवण कर सकूं। दूसरा निवेदन, आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए महाराज कि हे पितृ देवता, आप जहां भी विराजमान हो कथा के माध्यम से आइए और आप कथा श्रवण करके भगवान के धाम को प्रस्थान कीजिए। आइए कथा में निवेदन किया है कि भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलपदे पुरुषो यदायवे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्तनासं विदाई ततो तयते विवेकः। का क्या कहा है? भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदायवे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्तनासं विदाई ततो तयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, जब अनंत जन्म के भाग्य उदय होते हैं तभी कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो पाता है महाराज। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनंत जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब महाराज कथा सुनने को मिलता है, क्योंकि भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। वेदव्यास जी ने कहा मोहर हो रसिका भूमि भाव का, किनको बुलाया? अरे रसिको आओ, भूमि भाव को आओ और कथा सुनो। क्योंकि महाराज जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो वह पानी पिएगा महाराज, जिसको प्यास नहीं लगी हो वो क्या पानी पिएगा महाराज। आपने भी प्याऊ खोल रखी है, गर्मी है, और आपने रास्ते में किसी से कहा आओ श्रीमान पानी पी लो, अब उस व्यक्ति को यदि प्यास नहीं लगी हो तो आपसे 10 प्रश्न करेगा। कितने प्रश्न करेगा? 10 प्रकार के प्रश्न करेगा। कहेगा महाराज जी बताओ पानी कहां से लेके आए, पानी छाना है कि नहीं छाना आपने, पानी अच्छा तो है, कहीं ऐसा नहीं गला बिठा दे, बीमार कर दे। मतलब क्या है? उसको पानी नहीं पीना है महाराज। और जिस व्यक्ति को प्यास लगी होती है वह बिना पूछे जो महाराज आकर के गिलास भरेगा पानी का और पी लेगा। पीने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव होगा, जिसको भगवान की प्राप्ति होगी, जिनको कथा के प्रति मन और में अनुराग होगा, वही कथा सुनने को आ सकता है महाराज। जिसका भाग्य उदय हुआ होगा वही कथा सुनने के अधिकारी होते हैं महाराज। इसलिए वेदव्यास जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य उदय तो उनका भी है महाराज जो चौराहे पे बैठे रहते हैं, होटली पे बैठा रहे महाराज और कथा सुनने नहीं आए। लेकिन कहने वालों ने कहा कि क्यों रे भले आदमी तू यहाँ बैठता है, एक काम कर, कथा हो रही है, चल कथा सुन ले। अपने बागोजी समझ में नहीं आए। कहीं कहेगा अपने बागोजी समझ में नहीं आया तो यहाँ क्या करेगा? कहीं भी जो बागोजी हुआ जाएगा नहीं, बोले हाँ बस उनकी राम राम करा जाए बैठाऊंगा तो उनकी राम राम करेगा, बोले हाँ। और एक तो उसके जैसे भी आ गए उसके पास में, और जो कथा सुनने जाए उनकी बेटा बेटा चुगली करे महाराज, देखो यादव बाबा तो बढ़िया है। तो कहने वाले ने कहा ये यहाँ बैठ करके कथा सुनने तो नहीं आए, होटली बैठे, चौराहे बैठे, इनका क्या होगा? तो बोले कि महाराज यूं तो कहने में तो रंग पंचमी है, यूं तो बसंत पंचमी आती है, और कहते नाग पंचमी भी आती है महाराज। रंग पंचमी के दिन रंग खेला जाता है, रंग के माध्यम से होली मनाई जाती है, और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजन होती है। और नाग पंचमी के दिन महाराज नाग देवता की पूजन होती है। तो संतों ने कहा कि जो बसंत
बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करें तो वह बसंत पंचमी है। जो नाग देवता की पूजन करें और नाग पंचमी है महाराज। और महाराज कहते हैं कि जो ओटला पे बैठा रहे, चौराहे पे बैठा रहे, यह क्या की पंचमी है? बोले कुंवारा पंचमी है। क्या की पंचमी है? कुंवारा। इनका कोई आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं है महाराज। ये बैठे रहेंगे, जो कथा सुनने आएंगे उनकी चुगली करेंगे महाराज, जो भक्त रहेंगे उनकी चुगली करेंगे और ओटले और चौराहे पे बैठे बैठे अपना जीवन बिता देंगे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद